अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे सेहत में होंगे। आज हमारा टॉपिक है बिहेवियर साइकोलॉजी के अंदर है वो स्ट्रेस है। ये देख चलें, हम दो पार्ट्स के अंदर रिकॉर्ड कराऊंगा आपको, और एक पार्ट्स आज और एक कल होगा इंशाल्लाह। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन ह्यूमन बॉडी। अभी इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या है, वो आप ज़रा देख लीजिएगा कि हमारा जो स्ट्रेस ऑब्जेक्टिव्स है कि स्ट्रेस क्या है, और स्ट्रेस के अलग है टाइप्स क्या है, सोर्सेस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेस क्या है, और स्ट्रेस बॉडी के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट कर लेती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, सिंपल बात है, इंसान जब बना हुआ है तो इसके बनने का मतलब है क्रिएशंस का जो बेसिक फ़लसफ़ा है टू कॉन्ट्रैक्ट विद समवन, कि ये किसी के साथ कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा। अभी हमारे साथ जो हमारा रब्ता होता है वो हमेशा इन्वायरमेंट के साथ होता है, और इन्वायरमेंट में लोग हैं, और इन्वायरमेंट में हमारा अपना गोल है, हमारा अपना ऑब्जेक्टिव्स है। तो जब इन्वायरमेंट के अंदर हमारा अपना गोल और हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एक मकसद है, हमारा सपोज़ काम है, हमारा जॉब्स है, हमारे स्टडीज़ हैं, हमारे एग्ज़ाम्स हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। तो जब हमारा और हमारे इन्वायरमेंट के जो आपस में मतलब है एक लिंक है, एक इक्विलिब्रियम है, वो इन्वायरमेंट जो हमसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं और हम वही कर लेते हैं, या जो हम इन्वायरमेंट से एक्सपेक्ट कर लेता है और वही होता है, तो नॉर्मल ज़िंदगी है। ठीक है। अभी इन्वायरमेंट से जो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं या इन्वायरमेंट जो हमसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं उसके अंदर इंटरप्शन होता है, इक्विलिब्रियम की इम्बैलेंस होती है, तो मतलब है कि वो अल्टरेशन आ जाता है इक्विलिब्रियम के अंदर, तो बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। अभी इन्वायरमेंट के अंदर एक स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, बॉडी का इफ़ेक्ट देखेगा कि बॉडी इसको कोप करेगी तो नॉर्मल ज़िंदगी चलेगी। वो स्टिमुलस क्या है? जॉब है, एक्सपेक्टेशन है, एग्ज़ाम वगैरह वगैरह। अभी वो स्टिमुलस बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है ड्यू टू सर्टन रीज़न। सपोज एग्ज़ाम एक स्टिमुलस है, इन्वायरमेंट के अंदर है, जो हमें काम करने के लिए राग़िब कर लेता है, और वो हमें वो मतलब स्टिमुलस जो हम बात कर लेते हैं वो स्टिमुलस एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की तैयारी है, नो टेंशन। अभी एग्ज़ाम आ रहा है सर के ऊपर, इन्वायरमेंट के अंदर हमारा तैयारी नहीं है, और हमारा मतलब एक्सपेक्टेशन है कि वी विल पास, तो उस सूरत में अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होगा, तो बॉडी का रिएक्शन शो करेगी कि भाई एग्ज़ाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब बॉडी रिएक्शन शो कर लेती है और वो रिएक्शन नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ होती है, तो इस कंडीशन को स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस के अंदर आपकी एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज़रूरी है कि आप इन्वायरमेंट के अंदर आपका एडजस्टमेंट हो, तो एडजस्टमेंट हो तो स्मूथली लाइफ होगी, एडजस्टमेंट नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा। अभी बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो फिज़िकल भी होता है, वो मेंटल भी होता है, वो इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी होता है। ठीक है भाई, तो वो फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या चेंज आता है, मेंटल के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं, और सोशल के अंदर क्या चेंजेस आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी स्ट्रेस जो है ये आपको लेना पड़ता है, तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, स्ट्रेस नेगेटिव भी हो सकता है। स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है? पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसमें वो आपका जो गोल है वो आपको अचीव करने की तरफ आप राग़िब हो जाते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं, जिसमें आपके यहाँ मोटिवेशन डेवलप हो जाता है, तो और उसका आउटपुट, उसका जो है ना परफॉर्मेंस जो हो वो इंक्रीज़ हो, ऐसे टेंशन जिससे परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज़ हो, जिससे आपका गोल अचीव हो रहा हो, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। अब नेगेटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसमें अक्सर अगर नेगेटिव एटीट्यूड्स की वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से हमारा मतलब है हम डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस में फंस जाते हैं, बॉडी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रही होती है, बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, और मतलब है उमूमन ये स्ट्रेस जब लीड कर लेता है तो डिप्रेशन की तरफ भी रीड कर लेता है। अभी स्ट्रेस एंड एवरीडे एक आम, मैंने कहा कि स्ट्रेस मतलब है हम स्ट्रेस लेते हैं सुबह काम के लिए, तो एक आम सा चीज़ है। द वर्ड स्ट्रेस टेंड टू स्पार्क इमेज ऑफ लिविंग
ट्रामेटिक क्राइसिस से। अच्छा, स्टडी कंडक्टेड इन द आफ्टरमेथ ऑफ नेचुरल डिजास्टर टिपिकली एलिवेटेड रेट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल इलनेस इन द कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स। मतलब है ये नेगेटिव स्ट्रेस की बात हो रही है। स्ट्रेस, द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग स्ट्रेस डिपेंड ऑन what events one notice and how one choose to appraise or interpret them। आप किस तरह देखें, ब्यूटी आपको बताया है कि खूबसूरती क्या है। खूबसूरती आपकी आंखों में है, जो आपकी आंख जिसको खूबसूरत है वो खूबसूरत है, जिसको बदसूरत है बदसूरत है। तो जिसको आप स्ट्रेस, आप कितना मतलब है इम्पोर्टेंट स्ट्रेस को देते हैं और कितना आप जो है ना स्ट्रेस को मतलब ये है कि परसीव कर लेते हैं, ये आप पर डिपेंड कर लेता है। स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेसर होते हैं। अब स्ट्रेस का ताल्लुक 2-3 चीज़ों से है, ठीक है भाई। आपका स्ट्रेसर क्या है, उस स्ट्रेसर का इंटेंसिटी क्या है, वो स्ट्रेसर का ड्यूरेशन आपके ऊपर कितना लागू है। तो ये 3 चीज़ें ज़्यादातर इफेक्ट कर लेते हैं स्ट्रेसर। अब इस स्ट्रेस में होता है, सपोज स्ट्रेसर मतलब द थिंग विच पुट अस इन स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस लेते हैं। अभी एग्ज़ाम है, फ्रेंड की डेथ है, सपोज नेबर की डेथ है, जॉब लेस है, और अम्मी की डेथ है, अब्बू की डेथ है, बेटे की डेथ है, ये डिफरेंट स्ट्रेस है। अब इसमें से आप खुद प्रायोरिटीज देखें कि कुछ स्ट्रेस ऐसे होंगे जो ज़्यादातर उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सपोज आप अम्मी के साथ आपका प्यार है, उसकी डेथ है, तो उसका स्ट्रेस आपको ज़्यादा होगा बनिस्बत अगर आपसे एग्ज़ाम छूट जाए। दूसरा वो गम, वो रंज आप कितना देर तक, 3 दिन तक, 40 दिन तक, 4 दिन तक, कितने देर तक वो आपको मतलब तंग कर लेती है, इससे आपको फेस होना पड़ता है, वो ड्यूरेशन है। और इंटेंसिटी मैंने कहा कि स्ट्रेसर, ये सब स्ट्रेसर है, इसका इंटेंसिटी जिससे आपका अटैचमेंट ज़्यादा होगा, उस मतलब वो चीज़ आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देगी। जिस चीज़ को आप ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा मतलब प्यार करेंगे, वो उससे आपको स्ट्रेस भी मिलते हैं। ये सब मैंने कहा, डेथ है, इंजरीज है, इलनेस है, रिलेशनशिप्स है, समझ में आने बात, रिटायरमेंट से, एक्सपेक्टेशन से, ये सब स्ट्रेसर है। अब इसमें से आप खुद देखिए कि कौन सा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला स्ट्रेस है। स्ट्रेसर वार है, और क्राउडिंग है, डेडलाइन है, सपोज एग्ज़ाम का डेडलाइन आपके सर पर आए, आपकी तैयारी नहीं है, ट्रैफिक्स है, मैरिटल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वर्क स्ट्रेस है। मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेस है फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्लिक्ट है, चेंज है, प्रेशर। अजीब स्ट्रेस का ये मतलब है, ये आपकी बिहेवियर साइकोलॉजी का जो बुक है, ये इस हिसाब से कहते हैं इसका टाइप्स है। लेकिन ये टाइप्स जो है ना, ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर स्ट्रेस के ऊपर भी बाज़ी बुक लिख लेते हैं। फ्रस्ट्रेशन अकर इन एनी सिचुएशन इन विच द परसूट ऑफ सम गोल इज मतलब है थर्ड वर्ड है। अच्छा, मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन, आप एक काम करना चाहते हो, वो काम हो नहीं रहा, तो आपकी बॉडी के अंदर जो शॉर्ट टेम्पर के शॉर्ट टाइम के लिए जो रिएक्शन होता है उसको फ्रस्ट्रेशन कहता है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस है, याद रखिएगा। कन्फ्लिक्ट में देखिए, कन्फ्लिक्ट इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, 2 ग्रुप्स, 2 नेशंस, 2 इंडिविजुअल्स। तो कन्फ्लिक्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट क्या, डिसएग्रीमेंट है, डिसओपिनियन है बिटवीन सर्टेन इश्यूज एंड बिटवीन 2 ग्रुप्स। अभी कन्फ्लिक्ट जो है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो डिसएग्रीमेंट्स है। तो ये कन्फ्लिक्ट है, ये अपने आप के साथ बंदे मतलब है कि 2 पार्टियों के दरमियान भी हो सकता है, 2 ग्रुप के दरमियान भी हो सकता है। लेकिन ये कन्फ्लिक्ट जब लार्ज स्केल पर हो या नेशन टू नेशन हो, तो इसको फिर कन्फ्लिक्ट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्प्यूट। जैसे कश्मीर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये कन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन के स्ट्रेटजीज है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट है, एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है, अप्रोच एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है, मल्टीपल अप्रोच एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट है। अभी अप्रोच ये है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं और बोथ चॉइसेस आर राइट एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन, तो इसको कहते हैं अप्रोच। एवॉइडेंस ये है कि जो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो दोनों सही नहीं है,